बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यानी एक ही दिन में दोनों बड़े सूबों में 105 से ज्यादा लोग बिजली की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने इस घटना पर दुख जताया है। दोस्तों, आकाशीय बिजली हर साल हजारों लोगों की जान ले लेती है और बरसात के मौसम में तो ये बहुत ज्यादा गिरती है। और भारत में इस वक्त मानसून का मौसम है, इसलिए अक्सर बरसात आती रहेगी। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो खुले आसमान के नीचे रहकर भी हम अपनी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जानिए किन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी जान बचा सकते हैं और कैसे बरसात के मौसम में आप घर रहने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। हालांकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि बरसात के वक्त आप अपने घर में हो, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी लोकेशन उस वक्त कहाँ है। यानी बरसात के टाइम आप किसी पेड़ के नीचे या पानी के करीब या फिर बिजली और मोबाइल टावर के नजदीक नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप इनके नजदीक हैं तो इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। और साथ ही अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी मजबूत छत वाली जगह पर पहुंचने का प्रयास किया जाए। ये सबसे सुरक्षित तरीका होगा अपने आप को बचाने का। लेकिन अगर आपको मजबूत छत वाली जगह नहीं मिल पा रही है तब आपको सबसे पहले अपने कानों पर हाथ रखना चाहिए ताकि बिजली की तेज आवाज से आपके कानों को नुकसान न हो जाए और कानों के पर्दे ना फट जाएं। और साथ ही दोनों एड़ियों को जोड़कर जमीन पर उखड़ू बैठ जाएं। और अगर इस दौरान आप कई लोग हैं तो आपको एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी एक साथ कई लोग इकट्ठे ना हों। साथ ही अगर आपके पास सरिया या छतरी जैसी चीज है तो आप इन चीजों को अपने से दूर ही रखें। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसे भी अपने आप से दूर रखें। साथ ही उसको स्विच ऑफ भी कर दें। पुआल यानी सूखी चीजों से दूर रहे क्योंकि उसमें आग लग सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो फौरन डॉक्टर की मदद लें। ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फौरन उसकी नब्ज जांचें और अगर आप प्रथम उपचार देना जानते हो तो जरूर दीजिए। बिजली गिरने से अक्सर दो जगहों पर जलने की आशंका रहती है। एक तो वो जगह जहाँ से बिजली का झटका शरीर में लगा हो, यानी जहाँ से बिजली ने शरीर में प्रवेश किया हो, और दूसरी जगह वो जहाँ से बिजली का निकास शरीर से हुआ हो, जैसे कि पैरों के तलवे। ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हो या उसको सुनना या दिखाई देना बंद हो गया हो, इसलिए इसकी जांच करनी भी जरूरी है। इसके साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि बिजली गिरने के तुरंत बाद घर से बाहर न निकले, क्योंकि अधिकांश मौतें तूफान गुजरने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती हैं। यानी तूफान और बरसात शांत होने के बाद भी आपको तुरंत घर से बाहर नहीं निकलना है, करीब आधे घंटे तक। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाए और अपने हाथ घुटनों पर रख ले और सर दोनों घुटनों के बीच में। ये मुद्रा आपको बिजली से बचा सकती है, क्योंकि इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम संपर्क होगा। और इसके साथ भी दोस्तों, ये मिथ्यक है कि बिजली एक जगह पर दो बार नहीं गिर सकती, यानी एक जगह और बिजली दूसरी बार भी गिर सकती है। इसलिए जहाँ पर बिजली गिरी हो वहाँ से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे आकाशीय बिजली से बचने के कुछ उपाय जिन्हें आप आजमा कर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और साथ ही पीड़ित व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करे ताकि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रख सके, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में पूरे देश में बड़े पैमाने पर बरसात होने वाली है और बरसात में बिजलियाँ गिरना आम बात है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।